प्यारे भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। जो संविधान का माइंड गेम का क्वेश्चन आंसर का श्रृंखला चल रहा था, उसका आज हम 5वां पार्ट लेके आए हैं। जिन्होंने चैनल 4 पार्ट नहीं देखा, वो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़बरदस्त श्रृंखला है। सभी चैप्टर वाइज ही इसमें क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो आप ये चौथा पार्ट आप देख रहे हैं, चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो आप पिछले जितने 4 पार्ट हैं उनको जरूर देखें, मज़ा आएगा आपको। चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ। क्वेश्चन है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो आप क्या बताएंगे किसके पास अधिकार है? तो आप बताएंगे किसके पास है? संसद के पास। आपको आंसर सोचना है, माइंड गेम क्या, माइंड में सोचना है आंसर को, फिर हम आंसर आपको दिखा शो कर देंगे, ठीक है। तो माइक किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो आप बताओ संसद के द्वारा। और किस पर? तो लेकिन महाभियोग प्रक्रिया केवल किस पे लगता है? तो राष्ट्रपति पे लगता है, उपराष्ट्रपति नहीं। आप ये चीज जान लीजिए। दूसरा है, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का अधिकार है? किस सदन में? तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? तो आप बताएंगे, आप जानते हैं उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? तो बताओ राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। तो पदच्युत करने का प्रस्ताव कहाँ रखा जाएगा? तो आप बताओगे राज्यसभा में ही रखा जाएगा। चलते हैं, उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा? तो आप सोचिए कौन रहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वपल्ली। उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। चलते हैं, मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से राष्ट्रपति हैं? तो आप क्या बताओगे? आप मन में आंसर करते रहे अपने माइंड गेम की तरह। 12वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे। चलते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार को कम से कम कितने निर्वाचक मंडल की आवश्यकता होती? तो आप बताएं 20 निर्वाचक मंडल, 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए, जबकि राष्ट्रपति का 50 अनुमोदक तथा 50 प्रस्तावक होने चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन देखता है? तो आप बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के भी सर्वोच्च न्यायालय ही देखता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष होता है, राष्ट्रपति का भी 5 ही वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु की आवश्यकता होती? तो आप बताओगे 35। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल सबकी आयु कितनी होती है? 35 वर्ष ही होती है। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? तो आप बताओ किसके समान वेतन मिलता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के समान इसको वेतन मिलता है। और ये किसके रूप में पता? सभापति के रूप में धन वो सैलरी लेता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो उपराष्ट्रपति को आप जुगाड़ आप सेट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ उप लिखा है, उप और 3 की तरह लिखे जाते, तो आप ऐसे याद करिए, अनुच्छेद 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? किस सदस्य का सदस्य नहीं हो सकता? तो आप बताओ राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि इसका चुनाव अलग से होता है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप बताओगे 245 है। कितनी? 245। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधि का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होता है करते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? तो आप बताएंगे राज्यों की जनसंख्या के अनुसार उसके प्रतिनिधि चयन किए जाते हैं, कितना प्रतिनिधि होंगे। राज्यसभा, अब वैसे लोकसभा के 1/3 भाग होते हैं। राज्यसभा के किस राज्य के प्रतिनिधि का संख्या सर्वाधिक है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की। कितना है? तो आप बताएंगे 31 है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा का है 80। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है पूछा जाए तो कार्यकाल राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्ष। हर दूसरे वर्ष इसके सदस्य जो है 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं। चलते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु क्या बताएंगे आप? 30 वर्ष। जबकि लोकसभा की आयु कितनी होती है? बताएंगे 25 वर्ष होती है। प्रधान बनने की आयु कितनी होती है? तो आप बताएंगे 21 वर्ष। जबकि वोटर्स की आयु कितनी होती है? तो 18 वर्ष। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो किस सदन को भंग नहीं किया? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। किस सभा को? राज्यसभा स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति की संख्या कितनी होती है? तो गणपूर्ति का मतलब कोरम, जब तक 1/10 लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई चर्चा चालू नहीं होगी। कुल सदस्य का 1/10 भाग। वह कौन सा सदन जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे राज्यसभा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा
को प्राप्त होने के कितने दिन बाद लोकसभा को लौटाया जा सकता है? तो इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा, कितने? 14 दिन। अच्छा, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने से पहले भी उसको 14 दिन पहले क्या होता है? सूचित करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो आप क्या बताएंगे? राष्ट्रपति को है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसके? तो आप बताइए राष्ट्रपति। राज्यसभा का प्रथम महिला सचिव कौन थी? राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव, तो आप क्या बताएंगे? BS रमा देवी। देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट जो पहली वाली चीज़ें होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आप जरूर नोट करें, याद ना हो। BS रमा देवी। चलते हैं, राज्यसभा की पहली बार बैठक कब हुई? तो आप बताएंगे 3 अप्रैल 1952 में पहली बार बैठक हुई। 3 अप्रैल 1922 में। राज्यसभा का प्रथम बैठक कब हुआ? तो आप बताएंगे 13 मई 1952 में हुआ था। 13 मई 1952 ईस्वी में हुआ था। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो आप बताएं कि संसद के स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे आप साथियों? इसका उत्तर उपसभापति करता है। राज्यसभा का उपसभापति करता है जब तक सभापति नहीं रहता है। तो सभापति कौन होता है इसका? तो आप बताएंगे उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का द्विवार्षिक चुनाव के अधिसूचना कौन जारी करता है? तो द्विवार्षिक, तो आप बताएंगे निर्वाचन आयोग जो है अधिसूचना जारी करता है। चलते हैं, राज्यसभा के 2 बैठकों के मध्य कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो बताइए कि 6 माह इसके समय अंतराल होना चाहिए। माइंड गेम आप सोच, जैसे क्वेश्चन आए तुरंत आप सोचिए, क्लिक कीजिए, या तो कमेंट कीजिए या तो मन में सोचिए। राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? तो उत्तरदायी कौन होता है? तो आप बताओगे मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। नहीं, आपको जरूर ध्यान देना है। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे? तो कई लोग रहे, इंदिरा गांधी भी रही और मनमोहन सिंह भी कहाँ पर रहे? तो आप बताइए, लोकसभा सदस्य के माध्यम से क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो आप बताइए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप, आप जानते हैं लोकसभा के सदस्यों को करते हैं। चलते हैं, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी थी? मूल संख्या आप बताएंगे 552 थी। अब आपको बता दें 2 घट गए क्योंकि एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट खत्म। अब कितना है? 550, 2 वो भी हट गया। वर्तमान में लोकसभा की कितने सदस्य हैं? लोकसभा के कितने सदस्य? तो आप बताओगे 545 हैं। और 5 किसके लिए है? तो जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके लिए आरक्षित है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आधारित की जाती हैं? तो ये भी किसके आधार पर? तो जनसंख्या के आधार पर, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का विभाजन होता है। वर्तमान में लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर होता है? तो आप बताएंगे किस आधार पर होता है? 1974 के जनगणना के, यहाँ पर 1974 आप समझिएगा, कितना? 1974 की जनगणना के अनुसार कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे? तो आप क्या बताओगे? 14वीं लोकसभा कितने होते? 4 चरणों में होते। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु तो क्या बताएंगे आप? 25 वर्ष। जबकि राज्यसभा का कितना होता है? तो आप बताएं 30 वर्ष होता है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। कितना प्रतिनिधि भेजता है? तो आप बताएं 80, जबकि राज्यसभा में 31। आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटें क्या हैं? तो समान हैं। चलते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका उत्तर आप मन में सोचिए क्योंकि माइंड का गेम है। महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? लोकसभा सदस्यों की, तो आप बताएंगे नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में सबसे कम है। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो फिर वही उत्तर आ गया। भूतपूर्व सांसदों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो आप क्या बताएंगे? 1976 में पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें टॉपिक वाइज सभी MCQ हैं। लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र जरूरी हैं? कम से कम कितने? तो आप बताओगे साल में 2 बार। लोकसभा में कौन भंग कर सकता है? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे लोकसभा को भंग कर सकता है। वित्तीय बिल कहाँ पर पास किए होते हैं? तो बताओगे वित्तीय बल या धन विधेयक आप जब भी कहे तो आप बताओगे लोकसभा में ही। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव, तो अविश्वास प्रस्ताव सदैव लोकसभा में, क्योंकि ये मंत्रिपरिषद के प्रति लाया जाता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बताओ बजट भी लोकसभा के ही द्वारा पारित किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों को नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो आप बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष
को क्या कहते हैं? अस्थायी लोग प्रोटेम स्पीकर। जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद जो शपथ वगैरह दिया जाता है तो उनको कुछ टेम्परेरी के समय की शपथ दिलाने के लिए केवल अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है, उसे प्रोटेम स्पीकर, किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति को, वरिष्ठ व्यक्ति को बना दिया जाता है कुछ समय के लिए। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? आप बता दें, राष्ट्रपति ही करेगा। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहे लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है? तो क्या बताएंगे आप? 2 माह यानी 60 दिन अनुपस्थित रहने पर, लेकिन कंडीशन अप्लाई, सूचना देकर आप अनुपस्थित रहें तो 60 दिन से ज़्यादा भी आपकी सदस्यता नहीं जाएगी। किस विधेयक को केवल लोकसभा में पारित किया जाता है? तो आप बताएंगे वित्त विधेयक को केवल लोकसभा, या धन विधेयक को केवल लोकसभा में पारित किया जाता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो क्या बताएंगे आप? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किस अवस्था में संसद लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है? तो क्या बताएंगे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आपातकालीन स्थिति में क्या है? केवल संसद बढ़ा सकती है इसकी। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल को कितने समय तक बढ़ा सकती है? कितने समय तक बढ़ा सकती है? तो क्या बताएं आप? मात्र एक बार में केवल 1 साल के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो आप बताएंगे 1976 में, ये जब इंदिरा गांधी सरकार थी उस समय जब आंतरिक विद्रोह के आधार पर लगाया गया था, तब ये जो है 2 बार बढ़ाया गया। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो क्या बताएंगे? प्रश्नोत्तर काल को ही क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। प्यारे साथियों, 5वां पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं किसी अन्य सेशन में। जय हिंद, जय भारत। तो आपको बता दूं, इसका 1000 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो इसके लिए आपको चैनल पे बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।